तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सेक्टर लीडर जो होते हैं पीछे की तरफ घूमते हैं और पूल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, फुल मून हमारे सर के ऊपर है और इसके बावजूद यहाँ पर क्लियर वाटर फिर से यहाँ पर बड़ी ब्लैक वाटर में चेंज हो गया है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्या इस साल कुछ अलग हो रहा है, यानी इस महीने कुछ अलग हो रहा है। आसमान के ऊपर चांद की रोशनी तो सफिशिएंट है, यानी कि आसमान के ऊपर फुल मून तो पूरी तरह से चमक रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर देखते देखते उनके आसपास जो पौंड का जो काला पानी होता है ऊपर की तरफ उछलना शुरू हो जाता है और ऊपर उछलने के बाद वो पूरी तरह से एक गोल डोम बना देता है, यानी कि बीस्ट स्टेमिंग सेक्टर के जितने भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये किसी की डोमेन सोल है। क्योंकि डोमेन सोल जो होती है वो इस तरह की होती है कि आपके पूरे एरिया को, आसपास के एरिया को कवर कर सकती है और आप उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं लेकिन एक डोमेन सोल यहाँ पर कैसे हो सकती है, हम लोग बीस्ट स्टेमिंग सेक्टर के अंदर है, हम सभी लोग यहाँ पर सोल्स को कम्प्रीहेंड करते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर आकर हमारे खिलाफ अपनी सोल डोमेन को कैसे यूज कर सकता है। सेक्टर लीडर वहां पर सोच रहा होता है कि हाँ ये वाकई में सच है कि जहां पर सोल डोमेन है और कोई हमें जहां पर सभी को एक साथ मारना चाहता है, लेकिन बीस्ट स्टेमिंग सेक्टर के लोगों को इस तरह से डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं है। और साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं कौन हो तुम जिसने यहाँ पर अपनी डोमेन सोल को रिलीज किया है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस वक्त बीस्ट स्टेमिंग सेक्टर में, तुम्हारी हिम्मत कैसी है आपको सब कुछ करने की। अगर तुमने अभी यहाँ पर अपनी सोल डोमेन को वापस ले लिया तो मैं इसको एक मजाक समझकर तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने अपनी सोल डोमेन को वापस नहीं लिया तो फिर मैं यहाँ पर अपनी फुल फोर्स के साथ तुम्हारे पर अटैक करूंगा और तुम्हारी सोल डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जबकि सोल डोमेन के अंदर से आवाज आती है, कोई उससे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं ये आवाज तो ज़ूफैन की है। तुम्हारे ज़ूफैन के साथ ही उसकी आवाज पहचान लेते हैं और सेक्टर मास्टर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ज़ूफैन कैसे हो सकता है, ज़ूफैन तुम ये नहीं हो सकते, तुम तो स्वाम्प के अंदर 3 दिन पहले गिरे थे और तुम तो मर चुके हो। ज़ूफैन के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि उसके पास रेयर हीवनली ड्रैगन सोल है। हीवनली ड्रैगन सोल उसके पास जब पहले से मौजूद है तो फिर उसके पास एक दूसरी सोल कैसे हो सकती है, क्योंकि 2 सोल्स तो किसी के पास भी नहीं हो सकती। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरे पास 2 सोल्स नहीं हो सकती। मेरी सेकंड सोल के बनने के पीछे तुम लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है कि अगर तुम लोग मुझे इस ब्लैक मड वाटर के अंदर नहीं फेंकते तो मैं कभी भी यहाँ पर अपनी सेकंड सोल नहीं बना सकता था। तुम लोगों की वजह से मैंने यहाँ पर अपनी सेकंड सोल को बना लिया, जिसे मैंने डिवॉवरिंग डोमेन का नाम दिया है। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर मास्टर कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी यहाँ पर इस दुनिया में 2 सोल्स नहीं रख सकता। मैंने आज तक किसी कल्टीवेटर के बारे में नहीं सुना कि उसके पास यहाँ पर 2 सोल्स हो, तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं पिछले कई 100 सालों से जिंदा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा क्यों नहीं सुना कि उसके पास सेकंड सोल है। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है क्या तुमने कभी डैन शैंकी का नाम सुना है? डैन शैंकी जो कि डबल ड्रैगन मैनर का कभी डिसाइपल हुआ करता था, उसके पास डबल सोल्स हैं, क्या तुमने कभी उसके बारे में नहीं सुना? अगर तुमने नहीं सुना तो फिर ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उसके बारे में क्यों नहीं सुना। मैंने उससे बात की थी और उसने मुझे डबल सोल बनाने के बारे में तरीका बताया था और मैंने यहाँ पर अपनी डबल सोल बना ली है। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर मास्टर कहता है कि तुम यहाँ पर डैंकिंग शन की बात कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में ज़ूफैन हो। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि हाँ मैं वाकई में ज़ूफैन ही हूँ और अब यहाँ पर तुम सभी लोग मरने वाले हो। जबकि सेक्टर मास्टर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि ज़ूफैन नहीं, हम लोग यहाँ पर मरने वाले नहीं हैं, बल्कि तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। तुमने अपनी सेकंड सोल को यहाँ पर रिलीज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारी पहली सोल हीवनली ड्रैगन सोल है। हीवनली ड्रैगन सोल के सामने हमारे सारे के सारे बीस्ट जो थे वो बेकार हो गए थे, वो उसके सामने डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन जब तुमने यहाँ पर अपने डोमेन सोल को रिलीज कर दिया है तो अब तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से मारे जाओगे, क्योंकि डोमेन सोल्स इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती और हमारे बीस्ट जो हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर अपने बीस्ट के साथ तुम्हारे पर अटैक करेंगे तो फिर हम लोग बड़ी आसानी के साथ तुम्हारी सोल को शैटर कर दे। और अगर तुम्हारी जो सोल डोमेन शैटर हो जाती है तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास एक और सोल है या नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर इस सोल के हाथ से, यानी तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। और इसी के साथ ही वो अपने बीस्ट को रिलीज करते हैं ताकि वो जाकर उसकी सोल डोमेन के ऊपर अटैक कर सके। तो सेक्टर मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं कि ज़ूफैन अब यहाँ पर वक्त नहीं रहा, तुम यहाँ पर अपनी सोल डोमेन को वापस भी नहीं ले पाओगे, यानी कि अब तुम यहाँ पर हमारे हाथ से मरने वाले। और सभी बीस्ट जो होते हैं वहाँ पर उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे वो ज़ूफैन की सोल डोमेन के करीब पहुंचते हैं वहाँ ज़ूफैन कहता है कि यहीं पर रुक जाओ और सभी के सभी बीस्ट वहीं पर रुक जाते हैं। और सेक्टर मास्टर कहते हैं कि ये क्या हो गया, सभी बीस्ट यहाँ पर रुक क्यों गए हैं? और वो पीछे की तरफ घूमकर अपने साथियों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ़ो तुम लोग जो कर क्या रहे हो, जल्दी से अपने बीस्ट को आगे भेजो ताकि वो जाकर ज़ूफैन की सोल डोमेन के ऊपर
अटैक कर सके और उसे वीक कर सके। हमारे पास यहाँ पर यही एक मौका है ज़ूफैन को हमेशा के लिए मारने का, लेकिन वो सभी लोग कहते हैं कि सेक्टर मास्टर हम लोग मूव नहीं कर पा रहे, हम लोग अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे, हमारी एनर्जी जहां पर थी वहीं पर लॉक हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद सेक्टर मास्टर और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एक कल्टीवेटर को अपने बेस को कंट्रोल करने के लिए उसकी जान की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी और जान की एनर्जी को वो कंट्रोल करता है, तभी वो किसी बेस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर इन लोगों की एनर्जी यहाँ पर लॉक हो चुकी है तो इसका मतलब यह है कि ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी इंसानों की तरह है, सोल डोमेन के अंदर ऐसे ही है जैसे कि एक काम इंसान ट्रैप हो चुका और उसे यहाँ पर मारना चुटकी बजाने के बराबर है। तो वहां ज़ूफैन उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आई, और साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जब मैंने डैंकिंग शेन से बात की थी उस वक्त उसने मुझे कहा था कि जब भी हम लोग सेकंड सोल बनाना चाहते हैं तो सेकंड सोल बनाने के लिए शर्त ये होती है कि तुम्हारी सेकंड सोल पहले वाली सोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। अब जरा खुद अपना दिमाग यूज करके मुझे बताओ कि मेरे पास जो पहली हिमनली ड्रैगन सोल थी क्या वो कमजोर सोल थी, और अगर मेरी सेकंड सोल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए तो फिर बताओ कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो इसी के साथ सेक्टर मास्टर जो होते हैं वो खामोश हो जाते हैं और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ज़ूफैन की सेकंड सोल जो पहली सोल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मां ज़ूफैन उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे इस मड वाटर के अंदर फेंक दिया था, जब तुमने मुझे मड वाटर के अंदर फेंका तो मैंने इस स्वाम की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और अपनी हिमनली डीमन ट्रांसमिशन आर्ट को यूज करते हुए यहाँ पर उस सारी की सारी एनर्जी को सोख लिया, जिसकी वजह से अब मेरी डिवावरिंग डोमेन के अंदर उसकी पावर्स आ गई हैं। तो यही समझो कि तुम लोग यहाँ पर इस पॉन्ड के अंदर गिर चुके हो जिसके अंदर ब्लैक मड थी, और तुमने खुद ही कहा था कि इस ब्लैक मड के अंदर गिरने के बाद कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर इसके अंदर गिरकर मरने वाले हो। अब यहाँ पर फाइट बैक करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप यहाँ पर मर जाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में शुरुआत से यही लिखा हुआ था। जब तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ फाइट करना शुरू किया था उसी वक्त तुम लोग ये समझो कि मर चुके थे। सेक्टर मास्टर से कहता है कि ज़ूफैन रुको जरा, हमसे बात करो, हम लोग बातचीत करके इस मसले को हल कर लेते हैं, प्लीज यहाँ पर हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ कोई भी निगोशिएट करने को तैयार है। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि अब निगोशिएट करने का फायदा ही क्या, जबकि मैं जो चीज लेना चाहूँ मैं बड़ी आसानी से ले सकता हूँ। और साथ ही सेक्टर मास्टर की बॉडी भी वहां पर उस ब्लैक मड के अंदर कवर हो जाती है और देखते देखते वहां पर जितने बीच टाइमिंग सेक्टर के एल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे ब्लैक मड के अंदर कवर हो जाते हैं और सभी के सभी वहां पर मर जाते हैं। उन सभी के मरने के बाद ये लोग जो होते हैं, जिसके साथी जो होते हैं, वो लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ज़ूफैन ने तो वाकई में जहां पर सभी को मार दिया है। तो वहीं पर क्लियर वाटर के अंदर से मां ज़ूफैन बाहर निकलता है। ज़ूफैन के कपड़े जो है फट चुके हैं और साथ में यहाँ पर एक नई बात कि ज़ूफैन के बाल काले हो चुके हैं, यानी कि मां ज़ूफैन जिसके बाल पिछले कई अरसे से हम लोग व्हाइट देखते आ रहे हैं अब दोबारा से यहाँ पर काले हो चुके हैं। और इसी के साथ ही वो लोग ज़ूफैन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। स्पेशली मां लियानियर जो होती है वो भागती हुई जाती है, जाकर ज़ूफैन के साथ चिपक जाती है और कहती है कि ज़ूफैन मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम जिंदा हो। तुमने तो यहाँ पर मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर मर गए, हमें छोड़कर चले गए। तो मां ज़ूफैन उसे कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी हो रही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले यहाँ पर देख लेना चाहिए कि अगले ने यहाँ पर कपड़े भी पहने हैं या नहीं, मुझे यहाँ पर कपड़े तो पहन लेने दो। तो जैसे लियानियर नीचे की तरफ देखते हैं तो वो शर्मिंदा होकर पीछे हट जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने कहा था कि पानी के अंदर से नंगे बाहर निकलो। तो ज़ूफैन कहता है कि पानी के अंदर जो चीज थी वो ब्लैक मड थी, उसने मेरे सारे के सारे कपड़े पिघला दिए और मैं यहाँ पर पानी के अंदर नए कपड़े चेंज तो नहीं कर सकता था, वो गीले हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही मां ज़ूफैन पीछे घूम जाता है कपड़े पहनने के लिए। तो लियानियर कहती है कि तुमने कपड़े चेंज कर लिए। तो मां ज़ूफैन कहता है नहीं मैंने अभी चेंज नहीं किया, लेकिन जरा अपनी तरफ भी देख लो, तुम्हारे कपड़े भी सामने से सारे फटे हुए हैं। तो वो भी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि ये क्या हो गया, और साथ ही एक जोरदार चीख मारती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 733 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ूफैन अब आगे क्या करेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर जो अचीव करना था वो तो अचीव कर लिया है।